हेलो एवरीवन। तो पहले क्लास में हम पढ़े थे पीरियोडिक टेबल को कैसे अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे याद रख सकते हैं। तो आज हम इसी क्लास में पढ़ेंगे तो इस पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए पहले प्रॉपर्टीज के आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो है पीरियोडिक टेबल के अगर बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, और अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिटल का नंबर जो है वो इंक्रीज करता है। मतलब क्या है, यहाँ पे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, 3, 4, 5 ऐसा आएगा। और यहाँ पे जो है ऑर्बिटल का नंबर इंक्रीज नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो प्रोटॉन भी इंक्रीज करेगा। प्रोटॉन इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियस में क्या होगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा। अगर प्लस चार्ज बढ़ेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के तरफ इसका जो अट्रैक्शन पावर है वो इंक्रीज करता है। तो इसीलिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन को ये खींचता है, मतलब अपनी तरफ खींचता है। तो जो रेडियस हो वो छोटा हो जाता है। ठीक है, रेडियस जो है वो छोटा आ जाता है। और यहाँ पे अगर ऑर्बिटल बढ़ता है तो यहाँ पे अगर मतलब एक दीवार के उस पर और एक मतलब बाउंड्री है, उसके बाद और एक बाउंड्री है, तो क्या होगा, इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज होता है इसीलिए। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन रहता है, उस दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के जो पावर होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे अपनी तरफ खींचने को जो पावर रहता है उसे कहता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? अगर बाएं से दाएं तरफ जाएंगे, रेडियस छोटा है और यहाँ पे न्यूक्लियस के चार्ज भी ज्यादा है। तो रेडियस छोटा है और चार्ज ज्यादा है, तो मतलब जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये अच्छे से अपने तरफ अट्रैक्ट कर पड़ता है, इसीलिए इसको अपने तरफ खींच के लाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? देखिए क्या है ना, ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑर्बिटल इंक्रीज होता है। मतलब अगर सोचिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके घर में, मतलब आपके रूम में खड़े हैं, और यहाँ पे बाउंड्री है, और यहाँ पे और एक बाउंड्री है, और एक बाउंड्री है। अगर इस बाउंड्री के उस पार एक अगर लड़की रहता है तो क्या आपके साथ इसको इंटरेक्शन होता है क्या? मतलब आप इसके साथ बात कर सकते हैं? क्यों बात नहीं कर सकते? क्योंकि आप बहुत ही बाउंड्री के उस पार है, तो इसीलिए आप जो है इस लड़की के साथ बात नहीं कर सकते। तो इसके साथ आपका अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा, मतलब आप इंट्रोडक्शन भी नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो प्यार तो दूर की बात है। तो इसके साथ आप क्या अट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप अपने तरफ खींच नहीं पाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऐसा ही होता है, ऊपर से नीचे क्या होता है, डिक्रीज होता है। किसके वजह से? क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री बढ़ जाता है, मतलब ऑर्बिटल के नंबर्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स जो एक एटॉम है, उस एटॉम को अगर आप माइनस चार्ज करेंगे, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसे कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे कि समझिए फ्लोरीन, तो फ्लोरीन से अगर आप फ्लोरीन माइनस करेंगे, मतलब F माइनस, तो माइनस करने के लिए क्या होगा, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को लाना होगा, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह ही होता है। मतलब अगर बाएं से दाएं तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियो चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज है, प्लस चार्ज, वो इंक्रीज होता है, और यहाँ पे रेडियस छोटा होता है। बाएं से अगर दाएं तरफ जाएंगे तो रेडियस छोटा होता है, जिसकी वजह से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर को इलेक्ट्रॉन को
अच्छे से वो अट्रैक्ट कर पाता है और अच्छे से अपने वैलेंस शेल में इस इलेक्ट्रॉन को ला सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज करता है। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसीलिए बाहर से इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है अपने तरफ, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद है ये आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी मीन्स कोई भी एक एटॉम की वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहता है आयनेशन एनर्जी। क्या है, कोई भी एक एटॉम की वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहता है आयनेशन एनर्जी। तो आयनेशन एनर्जी बाय से अगर डाय तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि बाय से डाय तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होता है। मतलब कि यहां से अगर जाएंगे तो मतलब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचता है। तो अगर ज्यादा खींचता है मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मतलब अट्रैक्शन पावर है वो ज्यादा होता है। तो इसीलिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को, मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, मतलब ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। मतलब समझे कि एक रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ये। तो यहां से अगर आपको एक लड़का को हटाना है और आपको घुसना है तो क्या करना होगा, इस लड़के से आपको ज्यादा पैसा कमाना होगा या तो अच्छे से एक नौकरी भी करना होगा, तो आप जाके इस वाले जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उसको ब्रेक करके आप घुस सकते हैं, नहीं तो नहीं घुस सकते हैं। तो इसीलिए तो क्या होता है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब प्रोटॉन ज्यादा है। अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा है न्यूक्लियस की, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपने तरफ खींचता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना होगा। इसीलिए बाय से डाय तरफ अगर जाएंगे तो आपका आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है रेडियस बड़ा होता है, मतलब ऊपर से नीचे रेडियस बढ़ जाता है। अगर रेडियस बढ़ जाता है तो क्या है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो हो वो धीरे धीरे दूर चला जाता है। अगर दूर चला जाएगा तो ये जो अट्रैक्शन पावर है न्यूक्लियस का वो घटता जाएगा। अगर घटता जाएगा तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को आप इजीली निकाल सकते हैं, मतलब वैलेंस शेल से। तो इसीलिए आयनेशन एनर्जी ऊपर से नीचे घटता है। उसके बाद आइए मेटालिक प्रॉपर्टीज के। तो मेटल, अब किसको कहेंगे मेटल, अगर वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को इजीली जो निकाल सकते हैं उसे कहता है मेटल। मतलब क्या है, अगर आप M से अगर M प्लस कर सकते हैं, मतलब M प्लस, जैसे कि ग्रुप 1 ग्रुप 2, मतलब सोडियम से आप सोडियम प्लस करेंगे तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जिससे इजीली निकाल सकते हैं उसे अच्छा मेटल कहता है। ठीक है, तो ये जो मेटालिक कैरेक्टर है वो मतलब बाय से डाय तरफ अगर जाएंगे तो क्या होता है, ये मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, देखिए अगर बाय से डाय तरफ जाएंगे तो रेडियस घटता है, मतलब डिक्रीज होता है। तो अगर रेडियस डिक्रीज होता होगा तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन है वो घट जा, मतलब इंक्रीज होता है। अगर इंक्रीज होगा तो ये वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं निकाल सकते हैं, तो ये मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, रेडियस इंक्रीज होता है। अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन पावर वो घट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से कहते हैं, क्या कहेंगे, इसे मेटल, अच्छा मेटल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा, मेटालिक कैरेक्टर की ऑपोजिट होगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, यहां से इंक्रीज होगा और ऊपर से यहाँ पे, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगा। ठीक है, इसे कहता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर और प्रॉपर्टीज। उसके बाद है ये ऑक्सीडेशन पावर। ऑक्सीडेशन पावर मतलब जो इजीली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले सकते हैं, मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन पावर। मतलब समझिए कि ये जो ऑक्सीडेशन पावर है वो बाय से डाय तरफ इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता होगा
तो क्या है, तो वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने वैल्यूएशन में ले सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को अपने वैल्यूएशन में ले सकते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन पावर इंक्रीज होगा। तो ऑक्सीडेशन पावर का मतलब है खुद रिड्यूस होना और दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, ठीक है, खुद रिड्यूस होना और दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, तो इसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन पावर। तो ये क्या होगा, बाएं से दाएं तरफ इंक्रीज होगा और ऊपर से नीचे डिक्रीज होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे डिक्रीज होता है, इसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन पावर की प्रॉपर्टी। तो देखिए ऐसी ही मतलब रिडक्शन क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा, तो बाएं से दाएं तरफ डिक्रीज होगा और ऊपर से नीचे इंक्रीज होगा, ठीक है, इसे है रिडक्शन पावर। उसके बाद आते हैं हम वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होगा, मतलब इसका देखिए ग्रुप 1 का जो है, ग्रुप 1 का वैलेंसी होता है 1, मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम कहते हैं वैलेंसी। जैसे कि मतलब ग्रुप अगर 4 तक अगर रहेगा तो ग्रुप 1 का जो वैलेंसी है मतलब वो 1 होगा, ग्रुप 2 का 2 होगा, 13 का 3 होगा, 14 का 4 होगा। मतलब बाएं से अगर दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो वैलेंसी जो है वो इंक्रीज होता है। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो वैलेंसी डिक्रीज, मतलब डिक्रीज कुछ नहीं होता है, तो मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, तो यहाँ पे जो एक जो ग्रुप होता है, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2, एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट रहता है उनका सबका वैलेंसी एक ही होता है, ठीक है, इक्वल होता है। तो बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो वैलेंसी इंक्रीज होता है और ऊपर से नीचे जाएंगे क्या होगा, सेम रहेगा, इसको कहते हैं वैलेंसी। उसके बाद आता है बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या है, जो इजीली H+ ले सकते हैं उसे हम कहते हैं अच्छा बेस। और दूसरी तरफ मतलब बेसिसिटी के 2 रूल्स होता है, एक है ल्यूइस बेस और एक है ब्रोंस्टेड बेस, एक है ल्यूइस बेस और एक है ब्रोंस्टेड बेस। तो ब्रोंस्टेड बेस में क्या है, अगर H+ ले सकते हैं तो उसे हम कहते हैं अच्छा बेस। अगर H+ डोनेट करता है इजीली तो उसे हम कहते हैं अच्छा एसिड। तो क्या है, H+ बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो H+ क्या करेगा, ये अच्छे से डोनेट कर सकता है H+, ठीक है, H+ अच्छे से डोनेट कर सकता है, तो इसीलिए बाएं से दाएं तरफ क्या है, एसिडिटी इंक्रीज होता है और ऊपर से नीचे एसिडिटी डिक्रीज होता है। क्यों एसिडिटी इंक्रीज होता है, देखिए जैसे देखिए HCl, ठीक है, HCl, तो HCl में क्या है, इस Cl का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होता है, इसीलिए जो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इसके तरफ आ जाता है, तो क्या है, ये इजीली H+ छोड़ सकते हैं, तो इसीलिए ये अच्छा एसिड रहता है। तो ये जो बाएं से दाएं तरफ अगर जाएंगे तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करेगा तो इनका जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब पावर क्या है, इंक्रीज होता है, तो इजीली ये H+ छोड़ सकते हैं, तो इसीलिए बाएं से दाएं तरफ अगर जाएंगे तो इजीली H+ डोनेट करेगा और एसिडिटी इंक्रीज होगा। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिटी डिक्रीज होगा। और बेसिसिटी बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा और ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगा। तो यही था हमारा पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज के बारे में जो डिस्कस करना था, हम कर लिए। तो देखिए इसको हम ऐसे ही याद रख सकते हैं और मतलब जैसे आप याद रख सकते हैं रखिए। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाना, और इसी तरह हम इसी चैनल में तो नीट बेसिस और जेईई मेन बेसिस जो जो टॉपिक है टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और अच्छे से सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे और रिवीजन भी करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उसी क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे यहाँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही।